जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज 28 तारीख है और दिन है मंगलवार। आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। तो आइए प्रत्येक दिन की तरह आज के अध्याय का भी शुभारंभ भगवान श्री कृष्ण की सच्ची कथा के साथ करते हैं। भक्ति की पराकाष्ठा तब होती है जब एक बालक अपने प्रभु में केवल मूर्ति नहीं जीवित स्नेह का अनुभव करने लगे। ऐसे ही निष्कपट प्रेम और अद्भुत श्रद्धा के प्रतीक थे भक्त नामदेव जी। कहा जाता है कि जब नन्हे नामदेव ने पहली बार अपने नाना को ठाकुर जी की सेवा करते देखा, तभी उनके हृदय में भक्ति का वह बीज अंकुरित हो गया जो आगे चलकर दिव्य प्रेम का वट वृक्ष बना। नामदेव जी की भक्ति में न कोई दिखावा था और न ही कोई तर्क, बस बाल सुलभ सच्चाई और प्रभु से आत्मीय संवाद था। उनकी कथा बताती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं और भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए दूध पीने उतर आते हैं। यह कथा है उस बालक की जिसने प्रभु को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर कण में, हर जीव में, हर श्वास में देखा। यह कथा है भक्त नामदेव जी की, एक ऐसे प्रेमी भक्त की जिसकी भक्ति ने भगवान विट्ठल को बार बार प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो आइए भगवान विट्ठल के चरणों का ध्यान करते हुए इस सच्ची कथा का रस पान करते हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आज के अध्याय का रस पान करने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। अब सुनिए आज की कथा। नामदेव जी एक छोटे बालक ही थे जब उन्होंने अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें ध्यान पूर्वक देखते रहते। वह बाहर आकर फिर किसी पत्थर की वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अपने नाना से हट करते कि अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं वैसे ही सेवा सीख गया हूँ जैसे आप करते हैं। उनके नाना कहते, जब आप बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उन्होंने ठाकुर सेवा नामदेव जी को दे दी। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही स्वयं खाना। नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना न रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके बहुत स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। यह देखकर नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी को भी यह मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसीलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। उन्होंने फिर पर्दा हटाकर देखा तो अभी भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। वह विकल थे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरी सेवा बंद कर देंगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद और कुछ और भोग लगाना है तो वो भी बता दीजिए। दूध अभी भी वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन उनका दूध नहीं पिया। अगला दिन हुआ, नामदेव जी ने फिर भोग लगाया। ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी ने भी दोनों दिन कुछ नहीं खाया। उन्हें यह डर था कि उनकी सेवा उनसे छीन ली जाएगी। तीसरा दिन हुआ, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने दूध बनाया और इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी के पास एक छुरी अर्थात चाकू लेकर गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो नहीं तो मैं अपना गाला काट लूंगा। उन्होंने खुद पर चाकू से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब देख नहीं पाए और उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कटोरा उठाया और दूध पीने लग गए। नामदेव जी ने कटोरा पकड़ लिया और बोला, पूरा नहीं पीना है, मैंने भी 3 से कुछ नहीं खाया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने पहले 2 दिन तो दूध नहीं पिया, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पी लिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया? क्या ठाकुर जी ने सचमुच दूध पिया? उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी, नाना जी और छुरी अर्थात चाकू दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो, मुझे झूठा साबित मत करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया।
भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रीझ जाते हैं। एक दिन नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहां थे। मुक्ताबाई जी भी वहां थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहां बैठे थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा, जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की। तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं आप? मुक्ताबाई जी ने कहा, काका, ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंसकर कह दिया कि हाँ, सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ? वह सीधा भगवान विठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ, आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहां एक विसोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठे और वो जो उपदेश करें उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा, जहां शंकर जी न हो वहां मेरे पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहां जहां रखे वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहां विठल न हो। सब जगह विठल, सब में विठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। सब जगह विठल, सब में विठल। एक दिन नामदेव जी विठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वह रोटी रखकर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु, ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो पहले। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विठल प्रकट हो गए। विठल जी ने कहा, देखा, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। भगवान की बात सुनकर नामदेव जी ने कहा, प्रभु, अगर चाहें तो हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम खुद से उनको नहीं जान सकते। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विठल जी से कहा कि प्रभु, अब आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूंगा। विठल जी ने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा, नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री गड़ासा अर्थात तेज धार वाला ब्लेड लेकर निकले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार तो मिला नहीं, ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विठल जी के मंदिर में पहुंचे और हाँफने लगे। विठल जी ने पूछा, कहां से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काटकर खाने की कोशिश कर रहे थे। विठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए ना, मैं ही तो था। एक बार नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली में नामदेव जी नाम के एक चमत्कारी संत हैं। उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने के लिए पूरी मंडली को वहां बुलाया। सिकंदर ने नामदेव जी से कहा,
अगर आप भगवान से मिल चुके हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। सिकंदर ने उनकी दैन्यता को अपना अपमान समझा। फिर सिकंदर ने एक गाय मंगवाई और उनके सामने ही उसकी गर्दन काट दी और बोला, अब इस गाय को जीवित करो। नामदेव जी के होश उड़ गए। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जीवित कर दीजिए। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। आप सर्व समर्थ हैं। ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। सिकंदर ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोला, आप कुछ भी मांग लीजिए। नामदेव जी ने मना किया, लेकिन सिकंदर ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए। भजन में विक्षेप न पड़े, इसीलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया। जब राजा को यह पता चला तो उसने इसे अपना अपमान समझा और पुनः नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। नामदेव जी ने उनसे कहा, वह पलंग मेरे भजन में बाधा पहुंचाता, इसलिए मैंने फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नदी में न फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नया पलंग बनवा सकता था। नामदेव जी समझ गए कि एक और परीक्षा आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे 20 पलंग निकालकर उनके सामने रख दिए। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज की कमी नहीं है। बादशाह समझ गया कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार जरूर है। नामदेव जी एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा, मंदिर में बहुत भीड़ है और पादुका बहुत मुश्किल से मिली है। उन्होंने एक कपड़े में पादुका को लपेटकर अपनी कमर पर बांध लिया। निराले होते हैं भगवान के भक्त, उनको बादशाह से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वे अपनी पादुका से आसक्त हो गए। महापुरुषों की लीला ठाकुर जी ही जाने। वह प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर पर टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई। यह देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वे तो भाव में खोए हुए थे, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने यह भी कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया, इसका कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से दर्शन करने ही ना आ पाऊं? वह अंदर से दुखी थे। उन्होंने फिर कहा, अब मुझे मंदिर के पीछे से भी मत हटवा देना, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। उसी समय कबीरदास जी वहां आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर नहीं रही। अब ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। यह कहकर भगवान ने मंदिर घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे को चला गया। नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे। उनके घर में आग लग गई। यह सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां आए। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बच सकता था उसे बाहर निकालकर रख लिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बाकी बचाया गया सामान भी आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि अब कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात में बाहर ही रहने दे। हमने कितनी मुश्किल से आग में झुलसकर वह सामान बचाया था और इन्होंने उसे वापस आग में डाल दिया। उन्हें क्या पता कि प्रभु जिसके प्रीतम है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब बनवाना चाहेंगे। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है,
अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दीजिए और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए। फिर हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया है, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, प्रभु उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। यह सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। पंढरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुलादान का उत्सव किया करता था। वह पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तौलकर संतों में बांट देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि आपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया? सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि यह दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर वह स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगेंगे उतना दे देंगे? सेठ ने कहा, जी बिल्कुल। नामदेव जी अपने साथ एक तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम लिख दिया। लिखकर कहा, मुझे बस इसके वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सोना। सेठ ने कहा, इसमें कितना सोना ही आएगा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। उसने 5-7 किलो और सोना रखा पर पलड़ा नहीं हिला। अब उसने अपना सारा सोना चांदी और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया, पर पलड़ा फिर भी नहीं हिला। नामदेव ने कहा कि चलो, इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उसे अपने पुण्य और पहले किए कई तुलादानों का बड़ा अभिमान था। नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हों, एक संकल्प लेकर इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए। कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी का पलड़ा हिला भी नहीं। अब वह सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला की थी। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसके हृदय का मल दूर हो गया और उसने दैन्य भाव से प्रभु की भक्ति में अपनी बुद्धि को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धनी पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। पंढरपुर में एकादशी का खास महत्व है। एकादशी का दिन था। एक दुर्बल ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके वहां चले जाएं। ब्राह्मण उनके वहां पहुंचे और बोले, बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, हम तो केवल आपको जल पिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे, तुम्हें हत्या का पाप लगेगा। सब नामदेव जी को समझाने लगे कि ब्राह्मण को अन्न दे दे। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। भगवान ने, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके ही द्वार पर हुई थी। भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठकर बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। बड़े मनोयोग पूर्वक नारद जी से ये कथाएं महाराज पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया था।
दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुंचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है, अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृतांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुआ की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, वहां उन 5 को बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 को यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया
उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य, गायन व रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गोदुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य और गायन करके ब्रह्मचारी से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों के समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्धादि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुच सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की अगली कथा। महातीर्थ श्री जगन्नाथपुरी के समीप एक ग्राम पिपली चटी था। इसी ग्राम में रघुकेवट नाम का मछुआरा अपनी पत्नी तथा वृद्धा माता के साथ रहता था। परिवार छोटा अवश्य था, परंतु गरीबी से परिपूर्ण था। गरीबी के कारण दारिद्र जीवन यापन हो रहा था। रघुकेवट पूर्वजन्म के संस्कारों से सहृदय था। वह जीवन यापन के लिए मछली पकड़कर बेचने का जातीय कार्य करता था, परंतु मछलियों को तड़पते देखकर वह बहुत दुखी होता था। वह प्रत्येक मछली को जल से निकालने के बाद व्यथित होकर उससे क्षमा याचना करता था। जीवन निर्वाह का अन्य साधन न होने के कारण उसे वह अपराध निरंतर करना पड़ता था। एक दिन उसे नदी के रास्ते में एक तेजस्वी साधु मिले। साधु भी उसकी भक्ति में रुचि देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुरु दीक्षा दी। उसे एक तुलसी की माला दी और भगवान के भजन में रत रहने का आदेश दिया। अब रघुकेवट प्रातः स्नान करके दोपहर तक भजन में लीन रहता। अब उसने मछली पकड़ने का कार्य जैसे तैसे चलाया। फिर परिवार में उपवास की स्थिति आ गई। तब उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, यदि तुलसी माला गले में डालकर भजन ही करना है तो अपनी माता और मुझे नदी को समर्पित कर दो। पत्नी तिरस्कृत स्वर में बोली, गृहस्थी का आर्थिक बोझ पुरुष के ऊपर होता है और तुम स्त्रियों से भी नीचे बनते जा रहे हो। परंतु उसने कुछ कहना चाहा। कोई भी भजन, कोई भी भगवान यह नहीं कहता कि अपने आश्रितों को भाड़ में झोंक कर मेरी स्तुति करो। अपनी पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर कहा, अच्छा, मेरा जाल मुझे दो, मैं जाता हूँ। अंततः रघु को पुनः अपना जाल पकड़ना पड़ा। वह जाल लेकर नदी पर पहुंचा और भगवान से अपने इस अपराध की क्षमा याचना के साथ जाल नदी में फेंक दिया। कई बार उसके हृदय में यह बात आई कि जाल वापस खींच ले, परंतु पत्नी का तिरस्कार स्मरण होते ही सहम जाता। उसके चित्त में भगवान बस गए। कुछ देर बाद उसने जाल खींचा तो उसमें ढेरों मछलियां थीं, परंतु एक बड़ी लाल मछली को देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वैसी मछली उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने सबसे पहले उसे ही जाल से निकाला और कहा, हे अद्भुत मछली, अवश्य ही तुम मछलियों की रानी हो। तुम्हारा विचित्र रूप मुझे आनंदित कर रहा है। मेरा हृदय तुम्हें बेचने को नहीं कर रहा, क्योंकि प्रत्येक जीव में भगवान का वास होता है, परंतु मैं विवश हूँ। मेरे पास जीविका का अन्य कोई साधन नहीं है। वह दुखी स्वर में बोला।
उसने मछली के गलफड़ों में उंगली डाली तो मछली बोली, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। सहसा मछली की करुण पुकार गूंजी। मछली को इस प्रकार बोलता देखकर रघु केवट चकित रह गया। उसे जाने क्या हुआ। वह मछली को लेकर उस पहाड़ी झरने की तरफ दौड़ा जहां एक शीतल जलकुंड था। उसने मछली को उस जलकुंड में छोड़ दिया। अब वह अपनी पत्नी और माता को भी भूल गया। उसके हृदय में तो एक प्रकाश पुंज भर गया था। रघु भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, हे प्रभु, आपने मुझे मछली के भीतर से नारायण की ध्वनि सुनाई है। अब मैं आपके दर्शन पाए बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। अपने मन में दृढ़ निश्चय करके वह वहीं बैठ गया। हाथ में तुलसी की माला लेकर उसने नारायण नारायण की रट लगा दी। अब तो रघु केवट की स्थिति ऐसी थी कि न उसे भूख थी न प्यास। 3 दिन तक वह बिना अन्न जल ग्रहण किए वहीं बैठा रहा। कब तक भगवान अपने भक्त का कष्ट देख सकते हैं, और उन्हें आना पड़ा। भगवान श्री हरि ब्राह्मण वेश में आकर वह रघु केवट के पास खड़े हो गए और बोले, अरे तपस्वी, तू इस घोर अंधेरी रात्रि में यहाँ क्या कर रहा है? रघु केवट ने ब्राह्मण जानकर प्रणाम किया और बोला, हे महात्मन, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। अब कृपा करके आप मेरे भजन में बाधा न डालें, इससे मेरी निरंतरता भंग होती है। रघु की बात सुनकर ब्राह्मण अर्थात भगवान विष्णु हंसकर बोले, मैं तो जा रहा हूँ, परंतु तू यह सोच कि मछली भी कभी मनुष्य की आवाज में बोल सकती है। रघु केवट के ज्ञान चक्षु खुल गए। वह समझ गया कि उसके सामने कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण है। उसने उनके चरण कसकर पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, मुझ मूर्ख की ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ। क्या जीव हत्या का मेरा अपराध इतना जघन्य है कि मुझे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन नहीं देंगे आप? इस प्रकार कहते कहते रघु केवट की आवाज रुंध गई। भक्त की प्रार्थना और ऐसी दीन अवस्था देखकर भक्तवत्सल भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में उसे दर्शन दिए और बोले, भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू अपनी इच्छा प्रकट कर। रघु बोला, हे भगवान, आपके साक्षात दर्शन हो गए, मुझे मेरी और कोई इच्छा नहीं है, परंतु आपकी आज्ञा भी मैं नहीं टाल सकता। इसलिए हे प्रभु, मैं जाति का मछुआरा हूँ, लेकिन मेरे जीवन निर्वाह का यह साधन मुझे नहीं सुहाता। आप यह कृपा करिए कि मैं इस स्वभाव से मुक्ति पा जाऊं और कभी अनजाने में भी यह अपराध मुझसे न हो। मेरी जिह्वा सदैव आपका ही नाम लेकर इस देह से छूटे। तथास्तु। भगवान विष्णु ने उसे स्पर्श करके कहा। उस स्नेहिल और विद्युतीय स्पर्श ने रघु केवट को अपने भीतर किसी शक्ति का संचार प्रतीत हुआ। रघु, नारायण नारायण। भजता घर लौटा तो सबने उसे बुरा भला कहा, परंतु उसने किसी की बात का बुरा नहीं माना, बस प्रभु का नाम लेता रहा। अब यही उसकी दिनचर्या हो गई। वह दिन भर गांव में हरि कीर्तन करता फिरता, और इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हुए। गांव में वर्षा न होने से भीषण गर्मी पड़ रही थी। एक दिन एक आदमी ने रघु केवट से कहा, ओ कामचोर भजनिया, यह बारिश कब होगी? तो रघु केवट ने कहा, अभी होगी, इसी क्षण होगी। न कहीं बादल थे और न ही कोई आसार, परंतु मेघ बरस उठे। तब से रघु केवट गांव भर में सिद्ध पुरुष माना जाने लगा। वह जो भी कहता वही सत्य हो जाता। लोग उसे आदर देने लगे। अब लोग मनोकामना लेकर उसके पास आते। भीड़ होने लगी तो भजन में विघ्न होने लगा। उसने घर छोड़ दिया और वन में एक कुटिया बनाकर एकांत में भजन में रत हो गया। एक दिन भोजन करने बैठा तो प्रतीत हुआ कि उसके नारायण उससे भोजन मांग रहे हैं। उसने भोजन भगवान को समर्पित कर दिया और भगवान को भाव से बुलाने लगा। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावना तो उनके लिए पाश है। भक्तवत्सल श्री नारायण नीलांचल छोड़कर अपने भक्त की कुटिया में आ गए और भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलांचल में श्री जगन्नाथ जी के भोग के लिए पुजारी ने अनेक सुगंधित भोग सजा लिए। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान के भोग की अति उत्तम व्यवस्था है। वहां भोग मंडप मंदिर से अलग स्थित है। वहां एक दर्पण इस तरह लगाया गया है कि मंदिर में विराजे श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब भोग मंडप में दिखता है। उसी प्रतिबिंब को भोग लगाया जाता है। पुजारी जी भोग सामग्री लेकर दर्पण के समक्ष पहुंचे तो अचंभे में आ गए। दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नहीं था। पुजारी जी के तो हाथ पैर फूल गए। वह मंदिर में पहुंचे तो मूर्ति यथास्थान थी।
वह पुनः भोग मंडप में आए तो प्रतिबिंब नहीं था। फिर वह बोल पड़े, सर्वनाश, अवश्य ही भोग में कोई दोष है जो श्री जगन्नाथ जी ने भोग को अस्वीकार किया। पुजारी जी ने सोचा, इसकी सूचना महाराज को देता हूँ। पुजारी जी दौड़े दौड़े महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, अनर्थ हो गया। श्री जगन्नाथ क्या हम में रुष्ट हो गए? पुजारी ने आर्तनाद करते हुए कहा। क्या कह रहे हो पुजारी जी? राजा आश्चर्य से बोला। पुजारी ने वृत्तांत कहा तो राजा नंगे पैरों मंदिर का तरफ दौड़ा और पुजारी के कथन की सत्यता की जांच की। उसे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि श्री जगन्नाथ जी ने उसका भोग अस्वीकार कर दिया था। वह विनय करने लगा, हे नाथ, क्या अपराध हो गया? हे भवतारणहार, यदि अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुआ तो मैं दंड के लिए उपस्थित हूँ। इस प्रकार व्यथित हृदय से राजा वहीं मूर्ति के चरणों में लेट गया और निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान उसका अपराध नहीं बताते वह वहां से नहीं हटेगा और न अन्न जल ग्रहण करेगा। इसी भाव से राजा वहीं सो गया और उसे नींद आ गई। रात्रि में उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में स्वयं नीलांचल नाथ उससे कह रहे थे, हे राजन, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रतिबिंब इसलिए यहाँ नहीं था क्योंकि मैं स्वयं यहाँ नहीं था। मैं तो इस समय पीपलीचटी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की कुटिया में उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। उसका भाव मुझे छोड़ता ही नहीं। यदि तुम मुझे यहाँ लाना चाहते हो तो स्वयं आकर रघु से प्रार्थना करो। संभव है यह मान जाए। मैं तो इसके प्रेम के वश में हूँ। तुम इसे इसके परिवार सहित नीलांचल ले आओ, अन्यथा मेरा लौटना संभव नहीं। राजा की नींद टूटी तो वह हड़बड़ा कर उठा और उसी क्षण रघु केवट के यहाँ पीपली चटी जाने की तैयारी कर ली। ग्राम में पहुंचकर रघु केवट का पता पूछा तो लोगों ने जंगल में स्थित उसकी झोपड़ी का पता बताया। राजा वहां पहुंचा तो देखा कुटिया का द्वार खुला हुआ था। अंदर रघु अन्न का ग्रास किसी के मुंह में रखता तो दिखाई देता था, परंतु खाने वाला नजर नहीं आता था। रघु तो भाव विभोर होकर प्रभु को भोजन करा रहा था। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। रघु जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। राजा ने उसे भाव विभोर होकर गोद में उठा लिया। रघु की चेतना लौटी तो उसने स्वयं को राजा की गोद में देखा तो जल्दी से उठकर राजा के चरण स्पर्श किए। राजा स्वयं उस भक्त के चरणों में नतमस्तक हो गया और बोला, हे भक्त श्रेष्ठ, इस दास की विनती स्वीकार करें। प्रभु ने स्वप्न में मुझे आदेश दिया है कि आप परिवार सहित मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। इस प्रकार रघु केवट से पुरी नरेश ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, प्रभु की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ। तत्पश्चात राजा उसे परिवार सहित नीलांचल ले आए। तब भोग मंडप के दर्पण में श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नजर आया। राजा ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप दक्षिण में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। रघु केवट अपनी माता और स्त्री के साथ भगवान का जाप करते हुए अंत समय परम धाम के भागी बने। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, जिस प्रकार आपने रघु केवट पर कृपा की, वैसे ही कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरते सभी की करना।